काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज की जो क्लास है ये जीएस, हिंदी और जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड नहीं है, बल्कि ऐसी परीक्षा जिनमें प्रश्न पूछे जाते हैं, मतलब ये किसी विज्ञापन से संबंधित क्लास है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ऐसा कौन सा विज्ञापन आया है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित दो परीक्षाएं होती हैं पीसीएस की, जिनको पीसीएस के नाम से जाना जाता है। एक तो सामान्य तौर पे पीसीएस की परीक्षा होती है जिसमें सारे पद होते हैं, एग्जीक्यूटिव के, एसडीएम, एआरटीओ, बीएसए, ये सब सारे पद होते हैं। और उसके अलावा एक दूसरी परीक्षा इसी के समकक्ष होती है जिसमें केवल कृषि से संबंधित सारे पद होते हैं, मतलब उसकी योग्यता एग्रीकल्चर होती है और उसमें उसी से संबंधित सारे पद होते हैं। इससे पहले, इससे का आशय है कि फिलहाल 2-3 सालों से पहले दोनों परीक्षाएं एक साथ हुआ करती थी। यूपीपीएससी इसको आयोजित कराती थी, एग्रीकल्चर और नॉन एग्रीकल्चर दोनों पद इकट्ठे होते थे, लेकिन 2-3 बार से इनको अलग कर दिया गया है। तो ये जो विज्ञापन आया हुआ है ये यूपीपीएससी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। आइए हम लोग इसको देख लेते हैं। यूपीपीएससी 2024 संयुक्त राज्य कृषि सेवा परीक्षा 2024, जिसमें पदों की संख्या कितनी है? 268। जिस हिसाब से एक ये विविध प्रकार की परीक्षा है, एक विशेष प्रकार की परीक्षा है जिसमें केवल और केवल वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं जिनकी योग्यता एग्रीकल्चर है, मतलब जिन्होंने एग्रीकल्चर से बीएससी किया है या उनके समकक्ष, या फिर एमएससी किया है या उनके समकक्ष, केवल वही लोग सम्मिलित हो सकते हैं। इस हिसाब से जो 268 पोस्ट है ये बढ़ भी सकती है, अभी 10-20 पोस्ट बिल्कुल बढ़ जाएगी। तो इस हिसाब से थोड़ा सा कंपटीशन हम देखते हैं जो अन्य प्रकार की परीक्षाएं होती हैं। जब किसी विषय विशेष की परीक्षा होती है तो उसमें कंपटीशन काफी कम हो जाता है। तो जिस हिसाब से कम कंपटीशन होता है, 268 पद इसमें हैं, तो अन्य परीक्षाओं की तुलना में यहाँ पर कंपटीशन कम है, यहाँ पर होना आसान है। इसका मतलब ये नहीं है कि केवल इतने ही फॉर्म पड़ेंगे, लेकिन हाँ, जैसे वहां 5-7 लाख फॉर्म पड़ते हैं, यहाँ मुश्किल से 50 से 70 हजार फॉर्म पढ़ते हैं। तो थोड़ा सा कंपटीशन यहाँ पर कम होता है। एग्रीकल्चर विषय के बारे में मैं बार बार बताता रहता हूँ कि जो लोग बहुत इधर उधर नहीं दौड़ना भागना चाहते हैं, अगर एग्रीकल्चर से वो बीएससी कर लेते हैं या एमएससी कर लेते हैं उसके साथ में, तो उनके पास गवर्नमेंट सेक्टर में नौकरी पाने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। उनके लिए एक विविध आयाम हो जाता है जहां पे थोड़ी सी प्रतिस्पर्धा कम होती है। आइए हम लोग सीधे देख लेते हैं ऐसा कौन सा पद है, इसकी क्या योग्यता है, कैसे इसमें एक पद सुनिश्चित किया जा सकता है। अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर चुके हैं तब तो आप सीधे अप्लाई करें, कर रहे हैं तो एक रूपरेखा बना ले, एक मन में एक जानकारी इकट्ठा कर ले यहाँ पर कि आप बीएससी करने के बाद, एमएससी करने के बाद आपके पास कौन से अवसर हैं, और ये उन अवसरों में से सबसे सुनहरा अवसर है कि पीसीएस के पदों पे आप आसन्न हो करके आप अपना एक स्वर्णिम भविष्य बना सकते हैं। आइए हम लोग देखते हैं। इसकी आवेदन की प्रारंभ की तिथि 10 अप्रैल 2024 से है, अंतिम तिथि 10/5/2024 से 24 तक है। जो इसकी आयु सीमा है, एज ग्रुप है 21 वर्ष से 40 वर्ष। जो भी आरक्षण के नियम है वो सब पर लागू रहेंगे। इसकी जो अर्हता है, योग्यता है, वो कितनी है? बीएससी होना चाहिए या एमएससी होना चाहिए एग्रीकल्चर, और इसी के समकक्ष जो भी होते हैं अन्य कोर्सेस वो हैं। इसमें जो पद हैं वो 2 स्केल के हैं, 4600 स्केल के हैं और 5400 स्केल के हैं। 2 प्रकार के इसमें पद रहते हैं। अब आते हैं हम लोग सीधे इसके पेपर पैटर्न पे कि जो इसका पेपर है वो कैसे पूछा जाता है, क्या क्या है। जो सामान्य पीसीएस का होता है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इसमें प्री, मेंस, इंटरव्यू 3 चरणों में परीक्षा होती है। अगर हम लोग प्री की बात करें तो 120 क्वेश्चन रहेगा इसमें, जिसमें से जीएस के 40 प्रश्न रहेंगे और एग्रीकल्चर के कितने प्रश्न रहेंगे? 80 और 40 मिलाकर कितने हो जाएंगे? 120 प्रश्न जीएस में रहेगा, और जिसमें 120 प्रश्न प्री में रहेगा, जिसमें जीएस के 40, एग्रीकल्चर के 80। 3 घंटों की परीक्षा होगी, 2.5 अंक का एक प्रश्न रहेगा। टोटल अंक जो प्री में हो जाएंगे कितने? 300।
इसके बाद मुख्य परीक्षा होगी। मुख्य परीक्षा 3 पेपर का होगा, 3 प्रश्न पत्रों का होता है। तो जो पहला प्रश्न पत्र है 1.5 घंटे का वो रहेगा, दूसरा 1.5 घंटे का, तीसरा कितने घंटे का रहेगा, 3 घंटे का। पहला जो पेपर होगा वो जीएस का होगा, सामान्य अध्ययन का पहला पेपर रहेगा और 50 अंकों का पहला पेपर। दूसरा जो पेपर है वो हिंदी और निबंध का होगा, 1.5 घंटे का ये भी रहेगा, 50 अंकों का ये रहेगा, जिसमें 50 अंक की हिंदी रहेगी और 50 अंकों का पेपर होगा, जिसमें से 25 अंक की हिंदी रहेगी और 25 अंक का क्या रहेगा, निबंध, जिसमें एक निबंध लिखने के लिए आता है। हिंदी जो रहेगी वो जैसे आरओ का जो सिलेबस है, पीसीएस का जो भी है, मुख्य परीक्षा का जो सिलेबस है, अगर हम सामान्य पीसीएस की बात करें उसमें जो सीसैट है उसमें थोड़ा सा हिंदी का बड़ा व्यापक सिलेबस है। अगर हम लोग मुख्य परीक्षा की बात करते हैं तो 4-5 कुल उसमें टॉपिक रहता है, तो वैसा ही लगभग उसी के आसपास इसमें हिंदी का ग्रामर का ये सिलेबस रहेगा इसमें। तीसरे प्रश्न पत्र को हम लोग देख लें, ये जो है विकल्पीय रहेगा। विकल्पीय का आशय ये है, वैकल्पिक प्रश्न पत्र रहेगा, इसमें एग्रीकल्चर विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। एग्रीकल्चर विषय से इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और 250 अंकों का ये पेपर रहेगा। कितने का रहेगा ये, 250। मतलब ये है कि जो मुख्य परीक्षा है वो 350 अंकों की होगी और अंतिम में साक्षात्कार होगा कितने अंक का, 50 अंक का। तो मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू सब मिला करके कितने हो जाएंगे, 400 अंकों का ये होगा। और साक्षात्कार सारे पदों के लिए नहीं है, ऐसे पद जिनमें साक्षात्कार की आवश्यकता है उसमें साक्षात्कार होगा, अन्यथा काफी पद ऐसे हैं कि जो केवल 350 अंकों में ही उसका रिजल्ट, उसकी जो मेरिट है वो 350 अंकों की बनेगी। तो इस प्रकार से एक सामान्य तौर पे जानकारी, सामान्य तौर पे रूपरेखा पेपर पैटर्न की और सिलेबस की। सिलेबस साथ में आप यहीं देख लें, उसके लिए अलग से जाने की जरूरत नहीं है। अगर प्री की बात करते हैं इसमें, तो जो जीएस का 40 आता है वो जीएस का मतलब है कोई विशेष सिलेबस नहीं होता है। हमने कई बार मजाक में भी बताया है कि जो जीएस का सिलेबस पीसीएस देता है वो ये दे देता है कि भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, भारत के तीनों इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन, पूरा सिलेबस खत्म। इसमें कौन सा सिलेबस रहेगा, मतलब क्या है कि आपको जीएस में सब कुछ पढ़ना रहेगा, जो विषय विशेष का है ये सिलेबस आपको देखना पड़ेगा। इसमें से आप देख लेंगे टॉपिक वाइज, अगर आप इसको पढ़ेंगे तब आपको आसानी हो जाएगी। और यही सब जीएस का पूरा हर जगह रहेगा। हिंदी के टॉपिक आप देख सकते हैं, निबंध के 3-4 टॉपिक दिए रहते हैं, उसी में से आपको एक तैयार करना रहेगा। सब्जेक्ट का आप यहां से भी देख सकते हैं, केवल सब्जेक्ट के सिलेबस को देखने की आपको आवश्यकता है। तो इस तरीके से एक बहुत ही अच्छा पद, बहुत ही कम कंपटीशन में, जहां प्रतिस्पर्धा कम है, ऐसा नहीं कि प्रतिस्पर्धा नहीं है, लेकिन जो एक जहां भीड़ रहती है, एक हाई लेवल की प्रतिस्पर्धा हो जाती है, उसके तुलना में आप अगर एजी से बीएससी, अगर आपका बीएससी है, एमएससी है, एग्रीकल्चर से अगर आप किए हुए हैं, स्नातक है, परास्नातक है, तो आपके लिए एक अच्छा अवसर है। जो लोग कर चुके हैं उनके लिए अच्छा अवसर है, जो लोग कर रहे हैं वो अभी से सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रूपरेखा मन मस्तिष्क में अपनी बना करके एक इसकी तैयारी करें कि कम मेहनत में, तुलनात्मक रूप से कम मेहनत में, ऐसा नहीं है कि कुछ मेहनत नहीं है, ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगा, कम मेहनत में आप यहाँ पे एक पद अपना सुनिश्चित कर सकते हैं। और एक अच्छा पद जिसपे 4600 और 5400 स्केल के लेवल का पद रहता है वही रहता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो मैं कहना चाह रहा हूं वो ये है कि जो लोग इंटर पास हो गए हैं, रिजल्ट अभी हालांकि यूपी बोर्ड का नहीं आया है, तो जो इंटर पास हो गए हैं, जिनको भरोसा है कि अब इंटर हम पास हो जाएंगे, तो वो एक अच्छा कैरियर इसमें बना सकते हैं एग्रीकल्चर से बीएससी करके। उसमें कई प्रकार के पद आते हैं। सामान्य तौर पे जो पीसीएस का पद आता है उसमें एग्रीकल्चर विशेष के पद रहते हैं। यहाँ आप देख ही रहे हैं लगभग 300 के आसपास पद है। और गन्ना पर्यवेक्षक, कृषि सहायक, तकनीकी सहायक, इस नाम से 2000, 4000, 5000 ऐसे पद आते हैं। कहने का आशय ये है कि अगर आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर लेते हैं तो आपके पास एक सुनहरा अवसर, विषय विशेष के तौर पे आपके पास एक अच्छा अवसर मिलता है। और सामान्य तौर पे आप स्नातक और परास्नातक तो हो ही जाते हैं। जहां केवल स्नातक और परास्नातक मांगा जाता है तो वहां आपके पास तो वैसे सारे विकल्प खुले हुए हैं। तो एक अच्छा कैरियर बनाने के लिए आप एग्रीकल्चर से बीएससी कर सकते हैं। जो लोग अगर सोचते हैं कि थोड़ा सा जल्दी हमको नौकरी मिल जाए और एक
इसका आशय रहता है कि आपको केवल एक ही मार्ग पे चलना है, बहुत डाइवर्ट नहीं होना है। तो इस प्रकार से जो विज्ञापन संबंधी जानकारी है और थोड़ी सी कैरियर संबंधी जो जानकारी है, एक छोटे से वीडियो में मैंने प्रदान करने की कोशिश की है। कैसा लगा आपको वीडियो? आप इसको, अगर आपको अच्छा लगता है तो अगर आप अभिभावक हैं तो जरूर देखें और शेयर करें। अगर आप एक छात्र के रूप में, एक अभ्यर्थी के रूप में देख रहे हैं तो जो कुछ जानकारी यहां से आपको मिल पा रही है लेते रहें और सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना तैयारी करते रहें। धन्यवाद।